Don't keep guru like that. Guru is not a fashion. मेरे भी गुरु है, मेरे भी गुरु है. क्या है गुरु है तो फिर क्या बोलते हैं आपको? कुछ पालन करते हैं? वो नहीं करते हम लोग. मेरे गुरु है बस. In social circle I am known that I am connected to this organization and this and that. I am very happy person. Right? So इसलिए कह रहे हैं कविराज गोस्वामी कि we have to convert this desert-like heart into fertile green land. Now it is humanly impossible to convert desert into green land. Possible है क्या humanly? Similarly, to convert puddle into ocean, is it possible humanly? It is not possible by human endeavor, but it is possible by Krishna's grace. रेगिस्तान में आप जाके इरिगेशन करोगे, पानी डालोगे थोड़ा सा, उससे कुछ होगा नहीं. But if there is a rain, then there can be green land. Similarly, our heart, the more we keep pouring Krishna katha, Krishna naam, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, it will become more fertile. Yes. जितना कथा आप करोगे, जितना कीर्तन करोगे, उतना क्या हो जाएगा? हरा भरा होता जाएगा. नहीं तो आप खुद देख सकते हो, लेंस लगाकर कितना सूखा हुआ है, कंप्लीटली ड्राई, और बेचारा तड़प रहा है, अनाथ. कोई मुझे दो पानी का बूंद गिरा दो यार, मेरा प्यास से गला सूख गया है. So that's why it requires humility. भक्ति में इसलिए नम्रता लगता है. To admit that I am completely under grip of material energy. पूछो अभी आपके सोसाइटी में या आपके सोशल सर्कल में कितने लोग एडमिट करते हैं? अगर डिस्कशन करने बैठोगे आप, सबको बेटा बोलो क्या क्या लाइफ में प्रॉब्लम है, बोलो. कोई नहीं बोलेगा. Who will tell कि मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम है, मेरे इतने बैड हैबिट्स डेवलप हो गए हैं, मेरे फैमिली के साथ मेरा रिलेशनशिप ठीक नहीं है, मेरे मतलब ऐसे कितने सारे. Nobody wants to admit. Why? Everybody wants to feel and show. I am very happy. I am nice. किसी ने किसी भी पूछेंगे तो क्या बोलते हैं? How are you? Oh, I am doing good. उसको थोड़ा ऐसा स्क्रैच करके देखोगे तो पता चलेगा अंदर कि बेचारा कल कितने सिगरेट पी के आया है, इधर कितना शराब पी के आया है, कितना घर में लड़ाई झगड़ा मारपीट करके आया है. तो कुछ नहीं किया तो भी कितना एडिक्टेड है सोशल मीडिया या फिर नेटफ्लिक्स, कितना घंटा बैठ के देखता है, 5 घंटा 20 घंटा. चैटिंग करो बोलेगा तो वो नहीं जमेगा. सो आपको पता चलेगा कि सोसाइटी कितना सुपरफिशियल हो गया है और कितना शोकेस, कंप्लीट शोकेस दिखाने के लिए केवल बाहर सब कुछ सब बढ़िया है, सब बढ़िया है, अंदर सिंपली क्राइंग. एंड समटाइम वो रोने का इतना दे हैव बिकम यूज्ड टू इट कि लगता है नहीं रो रहा हूं करके. जो सिगरेट पीता है, तंबाकू खाते हैं लोग, दे फील नॉर्मल इन लाइफ बिकॉज somebody who is habituated to live in dirt, they feel dirt is normal, and if they are not given dirt, they feel something is abnormal today, right? So इसीलिए unless we have this humility that life is very difficult and is full of struggle, we have to admit that. तब तक कृष्ण कृपा होने वाली नहीं है, क्योंकि तभी आपका चैंटिंग स्टार्ट होगा. जब आप सोचेंगे कि मैं तो गया गुजरा हूँ, तभी तो भगवान का शरण लेंगे ना. जब आप सोचेंगे मेरे जैसा कोई है नहीं सोसाइटी में, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी सक्सेसफुल, देन हाउ यू विल कम टू कृष्ण भक्ति. भगवान के पास क्यों आओगे आप? भक्तों के पास क्यों आओगे? यू विल नॉट कम. एंड मेनी आर नॉट कमिंग. व्हाई? बिकॉज स्टिल दे हैव दैट फीलिंग, आई डोंट नीड, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम सक्सेसफुल, राइट? इसलिए डिटर्मिनेशन चाहिए हमारे पास कि नो, आई एम एक्चुअली अंडर कंप्लीट ग्रिप ऑफ माया. I am struggling, and by this we can get the mercy of Krishna. और उसके लिए एक उदाहरण आएगा, मैंने आपको एक उदाहरण भी पहले दिया था कि डिटर्मिनेशन कैसे होना चाहिए. Because it is humanly impossible to chant Hare Krishna 16 rounds actually. It is not possible. It is only possible when you get mercy. I am cow jersey, I need mercy. मैं तो देसी गाय भी नहीं रहा अभी, मैं भी विदेशी गाय बन गया हूँ, राइट?
and I am helpless. तो ये उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी, ये 5th चैप्टर में आएगा आपको, when you reach that. It's a beautiful analogy of controlling mind. कहते once one sparrow, she lost her egg. सुना होगा आपने स्टोरी, एक चिड़िया उसके अंडे समंदर ले गया, ocean side में उसने at the bank of the ocean she had laid some eggs, वो समंदर बहा के ले गया। तो चिड़िया बोली अरे मेरे अंडे, समुद्र को बोली कि मेरे अंडे दे, नहीं तो मैं तेरे को सुखा दूंगी। हरे कृष्णा। आप बोलेंगे पागल है क्या? स्पैरो लुक्स लाइक यू नो कहीं इधर से आई है मेंटल असाइलम से, कैसे पॉसिबल है? हाउ कैन शी ड्राइव द ओशन? हमारी जो प्रक्रिया भी हम कर रहे हैं ये भी ऐसे ही है, मैं चैटिंग करूंगा, आप फीडबैक पकड़ते हैं, 1-2 मारा हो गया, हरे कृष्णा, इससे आगे जा नहीं सकता है। ये तो डिफरेंट लेयर्स एंड लेवल्स रहते हैं। जो 16 राउंड्स करते हैं, जैसे 16 नीचे उतरता है, माय गॉड, सच हार्ड वर्क, जैसे सचमुच हार्ड वर्क किया हो। और चैंटिंग में मोबाइल देखते देखते करता है, आसमान में तारे गिनते गिनते करता है, वो भी कोई ऐसा प्रॉपर चैंटिंग नहीं करता है, वो भी करने थक गया मैं। एक्चुअल चैंटिंग इज एक्चुअली वेरी स्ट्रेनिंग, एक्चुअल चैंटिंग प्रॉपरली एकदम ध्यान करके, इसलिए आसान नहीं है। तो ये चिड़िया बोली कि दे दो भाई, नहीं तो फिर मैं खत्म कर दूंगी तुमको। संबंध में बोला हाँ जा जो करना है कर। सो इट इज समथिंग लाइक वी आर चैलेंजिंग योर माइंड। मैं जब करके दिखाऊंगा, माइंड बोलता है कर देखता हूँ क्या करेगा तू, इतने जन्मों से मैंने आपको मेरे कंट्रोल में रखा है, इतने जल्द थोड़ी छोड़ूंगा आपको। बट देन व्हेन डिटरमिनेशन इज देयर, देन स्पिरिचुअल मास्टर विल एंटर योर लाइफ। जब इच्छा हो और इच्छा को तीव्र बनाया जाए तो उस समय आपको असिस्ट करने के लिए गुरु की एंट्री होती है। सो व्हेन शी ट्राइज टू छोटा अपना चोच में वो पानी निकालती है बाहर, चोच में निकाल के फेंकती है, चोच में निकाल के फेंकती है, कितने दिन ट्राई करेगी? वो असंभव है ना ये चीज। लेकिन उसको देखकर गरुड़ जी, ऊपर से गरुड़ जी देखते हैं, अरे मेरी छोटी सिस्टर नन्ही सी, सेम फैमिली ना, बोलते माय सिस्टर इज इन ट्रबल, तो गरुड़ जी वहां आ जाते हैं। और गरुड़ जी यू नो हाउ पावरफुल इज, गरुड़ जी देखते समुद्र की तरफ, अब तो मामला गड़बड़ हो गया। गरुड़ जी इज, यू मे बी थिंकिंग ए सिंपल ईगल है और एक सिंपल ये है। गरुड़ जी गॉड, ही इज सर्वेंट ऑफ लॉर्ड विष्णु, इज एज एम्पावर्ड एज भगवान ओनली। तो गरुड़ जी समुद्र की तरफ देखते हैं, बोलते हैं अंडे देता है या सुखाऊं मैं? देन समुद्र बोलता है, समझ जाता है कि अगर गरुड़ जी अगर सोचे तो समुद्र को सुखा सकते हैं। देन समुद्र वापस अंडे दे देता है चिड़िया को। देन शी बिकम्स हैप्पी, प्रॉपर सेज शी गेट्स बैक हर eggs and she becomes happy. So similarly our eggs indicate seed of कृष्ण भक्ति। कृष्ण भक्ति का बीज हमने बो दिया है मन के अंदर। मन बोलता है मैं तो हाईजैक कर रहा हूँ तुम्हारे भक्ति को, अगले 1 हफ्ते चैंटिंग करने में दूंगा। बोले क्यों? नया एक सीरीज आया है, वेब सीरीज हरे कृष्णा, या फिर कोई नया फ्रेंड सर्कल में बोले यहाँ घूमने जाना है आज, वो बरसात में जाते हैं ना घूमने के लिए, थोड़ा वाटरफॉल्स देखने के लिए यहाँ वहाँ। इस तरह से संसार में ऐसी अनेक चीजें हैं जो आपको लेकर जाएंगी। बट अगर आप डिटरमिनेशन रखेंगे तो कृष्ण आपको क्या देंगे? कृपा देंगे। कृष्ण बोलेंगे नहीं ट्राई कर रहा है, राइट? बिकॉज व्हाट इज इम्पॉसिबल फॉर ह्यूमन इज पॉसिबल फॉर डिवाइन। भगवान के लिए संभव है ये। बट अभी ये जो बीच का पीरियड है ना, दैट्स वेरी डेंजरस टाइम। जब तक ये डिटरमिनेशन कंप्लीट नहीं हो जाता है और भगवान की कंप्लीट कृपा हमारे पर नहीं गिरती है, ये जो बीच का टाइम है, ये टाइम में हमें क्या करना है? लगे रहना है, टिके रहना है। इसलिए कहा जाता है कि एट सिद्ध स्टेज, सिद्ध यानी कि परफेक्ट स्टेज, we remain in spiritual life because of love for God. जिसको भगवान से प्रेम हो गया उसको संसार से कुछ लेना नहीं। जैसे लाइक यमुनाचार्य, जैसे हरिदास ठाकुर, in the dead of night, even if the best of the prostitutes, even if she comes, तो बोलेगा just sit together and chant Hare Krishna.
हम नहीं कर सकते हो, राइट? हमारे तो खाली पिक्चर काफी है, एक छोटा सा वेब सीरीज काफी है, फिनिश उधर ही फिनिश हो जाएंगे हम लोग. बट हरिदास ठाकुर और यमुनाचार्य, दे कैन. व्हाई? बिकॉज दैट इज द लव फॉर गॉड दे हैव रिसीव्ड. तो उनको कुछ बादराशन नहीं है. तो अभी हम लोगों को तो लव नहीं है भगवान से, है किसी को? फुल प्रेम अवेकन हुआ है? नहीं हुआ है. इट इज जस्ट ऐसा बर्ड भी नहीं, मतलब बर्ड बाहर निकलने की कोशिश करता है, उतने में दब जाता है नीचे, राइट? जस्ट ऐसा स्प्राउट निकल रहा है थोड़ा सा, बट अगर उसको ठीक से सिंचन नहीं करेंगे तो भी मर जाएगा. तो एट दिस स्टेज व्हाट विल कीप अस इन भक्ति इज इंटेलिजेंस. एट परफेक्टेड स्टेज, उसको सिद्ध स्टेज कहते हैं, उस समय भगवान के प्रति हमारा जो आकर्षण है, प्रेम है, वो आपको ये सब संसार के नाना प्रकार के डिस्ट्रैक्शन से बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेगा. इट डजंट बॉदर ओनली, कुछ फर्क नहीं पड़ता है. बिकॉज एक सामने दिख रहा है, कौन? ब्यूटीफुल श्याम सुंदर कृष्ण. तो फिर इस संसार की ब्यूटी या फिर संसार के प्रलोभन या धन दौलत आपको कुछ विचलित नहीं कर सकती है, राइट? बट हम तो वो स्टेज में नहीं है, तो हम क्या करें? तो अभी हमको इसलिए कहते हैं कि एट दिस स्टेज विल गो ऑन फॉर लॉन्ग टाइम. लॉन्ग टाइम मीन्स इवन होल लाइफ टाइम ऑल्सो, इवन नेक्स्ट लाइफ ऑल्सो. And if you are, little more serious and you get the kripa of Bhagwan, if you remain humble and have good behavior, just like जेल में कैदी होते हैं. मतलब आवाज आ रहा है, मतलब सो गया क्या? Just like in the prison house, the prisoner behaves nicely, he'll get released very soon, right? उस पर हमको अभी क्या करना है? अच्छा बिहेव करना है, स्पेशली विद डिवोटीज. हल्ला गुल्ला नहीं करना है. इवन दो यू मे गेट वन रसगुल्ला लेस इन योर प्लेट, स्टिल चलेगा, कम से कम दाल रोटी तो मिल गया. ये तो बहुत सात्विक एग्जांपल है. इसका कहने का उत्तर ये है कि जीवन में जब रिवर्सल आए तो चैंटिंग में नहीं रुकना है. नहीं तो लोग क्या सोचते हैं, इतना भक्ति कर रहा हूँ, ये होगा आपके साथ, इतना भक्ति कर रहा हूँ फिर भी मेरे साथ ऐसा नहीं. भक्ति करते करते अगर तकलीफ आई, उससे बड़ा आनंद कुछ नहीं है. इसलिए जगन्नाथपुरी यात्रा में गए हम लोग, तो लोग गाली देते हैं यात्रा मैनेजर्स को, यात्रा खत्म होने के बाद, अरे ये नहीं ठीक था, वो नहीं ठीक था. ड्यूरिंग यात्रा आल्सो दे गिव गाली, आफ्टर यात्रा आल्सो दे गिव. अभी भूल गए, अभी नेक्स्ट यात्रा में याद करेंगे वापस. तो अगर कोई गाली दे तो खुश होना चाहिए, वेरी गुड, बिकॉज द मोर वी कैन इम्प्रूव, more our service can expand. But sometimes it's very difficult to take the feedback, because we think कि ऐसे होना चाहिए, I think this is the best way I can serve. That is your understanding, but दूसरे किसी के हिसाब से भी हो सकता है ना, right? तो of course when you become यात्रा manager then you will understand this. But लोग बोलते हैं तो क्या हुआ, कोई बात नहीं. भगवान की सेवा करते करते अगर कुछ तकलीफ होती है, कोई कुछ बोल देगा, आपको अच्छा ना लगे, वो सबसे बड़ा आनंद है. भगवान की सेवा में जो दुख होते हैं, उससे बड़ा आनंद संसार का कोई नहीं है. इनफैक्ट वही आनंद है, राइट? तो इसलिए इस समय इस स्टेज में हमें क्या चाहिए? इंटेलिजेंस. कौन सा इंटेलिजेंस? दैट्स व्हाट यू आर डिस्कसिंग राइट नाउ. भगवद गीता, हियरिंग फ्रॉम स्क्रिप्चर्स, शार्पनिंग योर इंटेलिजेंस. अदरवाइज इट इज वेरी इजी टू गेट टेम्प्टेड बाय मटेरियल एनर्जी, वेरी इजी. 1 घंटा लेक्चर सुन लिया, अभी ये जो बैटरी है 1-2 दिन चलेगा. 2 दिन के बाद आई थिंक नया वेब सीरीज आया है, राइट? अब ये सब चीज़ें देखने का टाइम कब मिलेगा? रात को ही मिलेगा. दिन भर तो ऑफिस जाओगे, काम करोगे, रात में देखोगे तो सुबह उठोगे नहीं, सुबह नहीं उठोगे तो जब कैसे करोगे, जब नहीं करोगे तो वापस going back to same routine life of getting beaten very badly, thoroughly. इसलिए प्रभुपाद एक जगह हिंदी लेक्चर में कहते हैं, माया का काम होता है पीटना. हमको लगता है हम पीट नहीं रहे, we think that we are enjoying life, but actually we are getting beaten. रात भर जग के पिक्चर देखना मतलब क्या, इसमें कोई आनंद है क्या? Do you think it is a pleasure? You are stressing your body. Yeah, बॉडी को तकलीफ, शरीर को तकलीफ, घर के लोगों को तकलीफ, आपके प्रोफेशन जो है उसके ऊपर उसका स्ट्रेस बढ़ता है. So many things, but people think this is the way I am enjoying life. थोड़े समय मालूम पड़ता है कि एक्चुअली इट्स
creating so much stress and burden on my life, right? इस तरह से कह रहे हैं यहाँ पे, ये कहने का प्रभुपाद का अर्थ है. Because he remains satisfied in the transcendental loving service of the Lord, he can remain steady like the ocean and therefore enjoy full peace. That's why devotee is the only person who can enjoy full peace and happiness and freedom. कुछ संसार का टेंशन नहीं है. That's why मैंने आपको एक उदाहरण पहले बताया. When Prabhupada was in Calcutta, जापान का बॉम्बिंग हो रहा था, and Prabhupada was cooking पूरी for his Daddu Gopal. बॉम्ब गिर रहे थे, लोग बोले थे अरे भागो यहाँ से, भागो, बॉम्ब गिर रहे. Prabhupada बोले this bomb is also another form of Krishna, right? He can see. और कह रहे हैं कि because Krishna is coming to my home, I need to offer him some prasad, so I am cooking puris for him. This is the consciousness in which Prabhupada is living. इसका कहने का अर्थ है नहीं कि कल बॉम्ब गिरेगा तो आप भी ऐसे बोलना. बॉम्ब क्या, थोड़ा कुछ हो जाए हम लोग फिर खत्म. थोड़ा सा अगर इधर घर में कुछ हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाते हैं. ये कहने का अर्थ ये है कि प्रभुपाद कैन सी कृष्णा एवरीवेयर. इवन इन डेथ ऑल्सो ही कैन सी कृष्णा. कृष्णा से भगवद गीता, मृत्यु सर्व हरश्च, एट द एंड ऑफ लाइफ आई विल कम टू मीट यू इन द फॉर्म ऑफ डेथ. कृष्ण कहते हैं अभी अगर नहीं मिलना चाहते कोई बात नहीं, मत मिलो, अंत में कृष्ण से मिलना ही पड़ेगा आपको. मृत्यु के रूप में आपसे मिलने के लिए आएंगे. बोले नहीं, कम ऑन, जिंदगी भर नहीं आया तुम्हारे पास, अभी तो पक्का आना पड़ेगा. और अभी सब कुछ छोड़ छाड़ के आना पड़ेगा. शायद लाइफ टाइम में सब सामान के साथ आ सकता था तुम मेरे साथ, लेकिन अभी कुछ भी नहीं है. यू एंड मी अलोन, राइट? इस तरह से प्रभुपाद कहते हैं the fruity workers, others however who want to fulfill desires even up to the limit of liberation, what to speak of material success, never attain peace. Even up to the point of liberation कहने का अर्थ क्या है? The time of death. What is liberation? Freedom from the cycle of even they are not happy. जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाने की इच्छा करने वाले भी शांत नहीं रह सकते. मैंने आपको 3 लेवल बताए थे, ब्रह्म, परमात्मा, भगवान. ब्रह्मवादीज आर दोज हु वांट टू गेट फ्रीड फ्रॉम ऑल दिस. संसार का झंझट नहीं चाहिए हमको, ये सब पक गया. दे आर डिसगस्टेड. यमुनाचार्य इज नॉट लाइक दैट. यमुनाचार्य का एक साइड ये है, बट अदर साइड इज आई एम फीलिंग हैप्पीनेस इन कृष्णा's लव, राइट? So anybody who is just wanting to get freedom from, अरे ये सब संसार चक्कर पक गया, मैं सब घर परिवार बच्चा बीवी ये नौकरी सब नहीं चाहिए. I want to enjoy full peace in Himalaya and want to meditate. you cannot get this. फिर क्या होता है उधर? Even those who are meditating on Himalaya, they also have their own caves. And sometimes they fight also. ये मेरा cave है. How come you come? मतलब बाउंड्री लगाते वो लोग. इसी समझने की कोशिश कीजिए कि we cannot become happy unless we have a desire to serve. सेवा करने का भाव नहीं है ना, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग सेवक हैं. The essence of Vedanta and Bhagavad philosophy is we are servant. इसलिए कहते हैं मुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत. मुक्ति मतलब संसार का भोग. मुक्ति है नहीं कि मुक्ति चाहिए, मैं मुक्त होना चाहता हूँ. भुक्ति मुक्ति या फिर सिद्धि चाहिए कुछ. All those who desire bhukti, mukti, siddhi, they are all completely bereft of peace. The one who is निष्ठा मतलब क्या? इसको कोई डिजायर नहीं है. One who is desireless, वही व्यक्ति क्या हो सकता है? शांत हो सकता है, राइट? इसलिए प्रभुपाद लोग अनुरोध करते हैं the fruity workers, the salvationists and also the yogis who are after mystic powers are all unhappy because of unfulfilled desires. But the person in Krishna consciousness is happy in the service of the Lord and he has no desire to fulfill. In fact, he does not even desire liberation from the so-called material bondage. The devotees of Krishna have no material desires and therefore they are in perfect peace. So meanwhile we have to cultivate intelligence. अभी प्रेम नहीं है भगवान से तो शास्त्र पढ़ते रहो, सुनते रहो कि संसार कितना भयानक है, संसार में किस तरह से आप लोग तकलीफ में हैं. Even though you may be living in a luxurious house, having all the best of the facilities, still you need to understand that this is not the perfect situation of my life. Right now it is there, it can vanish in 1 second. कुछ गारंटी है किसी चीज का? कोई अपना गारंटी दे रहा है यहाँ पे? कोई किसी का गारंटी नहीं दे सकता. इसलिए विश्वास नहीं करना चाहिए भौतिक संसार के ऊपर. Not keep faith
इन एनी पर्सन, आई मीन टू से कि मटेरियली, कि ये व्यक्ति मुझे सुखी कर सकता है, ये जगह मुझे सुखी कर सकती है, कोई सुखी नहीं कर सकता यहाँ पे किसी को। और ये जो भ्रम है बहुत सारे लोग का टूट चुका ऑलरेडी, बिकॉज यू आर एट वानप्रस्थ स्टेज। लेकिन जो अभी सोच रहे हैं अभी भी कुछ जवान लोग, आई थिंक लाइफ लुक्स वेरी enjoyable, so do not keep faith in that. You may just do whatever needful, because that is what we are supposed to do as a human being. हमारा जो responsibilities को पूरा करो, but keep faith only on Krishna, because he is the only person who can completely satisfy you, and nobody can satisfy. लोग एक दूसरे को समझ नहीं सकते तो satisfaction का क्या सवाल है? तो ये किसी को समझ सकता है? और ये स्पेशली तब जब साथ में हो तो समझ आएगा। यात्रा में इसलिए ना ऐसा मिक्स रखना चाहिए। हमारे एक ग्रुप में ऐसे करते लोग, 4 माता जी एक ग्रुप में, नो चॉइस, एंड ऑल द मेल्स इन डिफरेंट प्लेस, ऑल द फीमेल्स इन अनदर प्लेस। कुछ लोग तो बोले थे मेरे पति देव वहाँ हैं, तो क्या करोगे? यात्रा में आए हो ना, पति उधर अभी 1 हफ्ता भूल जाओ, उनका केयर कोई दूसरा लेगा। Right? I thought it would be the same way. Right? It have been मनीष तो इस kind little bit टूर टूरिस्ट वाले लोग हैं वो लोग, आपके ग्रुप के लोग भी थोड़े वैसे टाइप के हैं, इसीलिए वो थोड़ा सा हम कथा कीर्तन से कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करते हैं। आपके लोग झेल नहीं पाएंगे, जो हमारे लोग यात्रा करते हैं ना, यू कैन हैंडल। आई टेल यू, कार्तिक यात्रा से जाता है महाराज का भी जाएगा, गोवर्धन जा रहा है। एवरी डे मॉर्निंग यू हैव टू गेट अप एट 5 o'clock 6 o'clock, मॉर्निंग प्रोग्राम चैंटिंग, ब्रेकफास्ट, एंड देन गो फॉर धाम परिक्रमा, मतलब प्रसाद लगाओ, ये सब 1 बजे तक आ जाओ वापस, प्रसाद लो, रूम में जाके थोड़ा रेस्ट, 5 बजे कथा के लिए, 5 से रात को 9 बजे तक हरे कृष्ण महाराज का पंडाल में कथा कीर्तन होता है, एंड दैट इज द शेड्यूल फॉर रेस्ट ऑफ द 7 days। तो कौन झेल पाएगा इसको? हरे कृष्ण, डिफिकल्ट ना? This is like how people go for detoxing. Detoxing of the mind. उस मूड में लोग तो ही झेल पाओगे, नहीं तो नहीं झेल पाओगे, राइट? So it is something like that. So this is the way Krishna has explained this, और इसके लिए हमको भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। And then finally in the 71st he says, इतना सब बताने के बाद, विहाय कामान् सर्वान् चरति निःस्पृहः निर्ममो निरंकार स शांतिम् अधिगच्छति। ऐसा पढ़े रीड द ट्रांसलेशन। A person who has given up all desires for sense gratification, who is free from desires, who has given up all sense of proprietorship, and is devoid of false ego, he alone can attain real peace. देखो अगेन आप बोलेंगे वापस सेम थिंग? नो, दिस इज नॉट सेम थिंग। यहाँ पे 2 चीजें हैं। विहाय कामान्य, विहाय कामान्य मतलब द पर्सन, पहले कहा गया था कि कंट्रोल करो इच्छाओं को, बराबर? द डीपर इंपोर्ट हियर इज, अरे इच्छाओं को ही कल्टीवेट मत करो ना, समझे कि नहीं समझे? Not let the desire arise. Yes. When desire, when you cultivate the desires and then get agitated, and then you think, अरे अभी कंट्रोल करना चाहिए, माइंड डिस्टर्ब हो रहा है। This is one phase of life. Another phase is इच्छाओं को जन्म ही मत दो। समझे नहीं माता जी? नहीं समझ रहे हैं? बाउंसर, मुझे लगा था बाउंसर के बारे। कितने लोगों को समझ में नहीं आया? तो करो, समझ में नहीं आया। 90% लोगों को समझ में नहीं आया, सिर्फ आपको और मेरे को समझ में आया। राइट? तो इसको समझाने के लिए इसलिए उदाहरण लिख के रखे होते हैं यहाँ पे। 2 चीजें होती है, क्षमा एंड दमा। दमा मतलब कंट्रोल, दमन करना, राइट? तो ये क्वालिटीज आपको मिलेंगे भगवद गीता में चैप्टर नंबर 18.67-68। These are the qualities of Brahmana, Shama, Dama, Saucha, Brahmana के qualities। तो दमा मतलब कंट्रोल करना सेंसेस को, राइट? सेंस कंट्रोल। So I have desires, but I don't indulge। ये समझ में आया सब? Yes. This is one level। लेकिन कृष्ण गीता में आगे जाके कहेंगे, और यहाँ भी वही चीज कह रहे हैं, 18.70-71, ये भी यहाँ पे बराबर वही श्लोक है, क्या मैचिंग है। कृष्ण कहते हैं क्षमा मीन्स माइंड कंट्रोल। अभी आपको 2 चीजें पैरेलल रखनी है, सेंस कंट्रोल एंड माइंड कंट्रोल।
सेंस कंट्रोल इज फिजिकल, माइंड कंट्रोल इज सटल। अभी भी समझा कि नहीं समझा? सो व्हेन यू कंट्रोल माइंड, चलो पहले सेंसेस कंट्रोल करते हैं। सेंसेस क्यों कंट्रोल करते हैं? क्योंकि सेंसेस के ऊपर इच्छा आ गई। अभी समझो, जैसे फॉर एग्जांपल आंख है, उसको कुछ देखने की इच्छा हुई, राइट? इच्छा हुई, इस सेंस कंट्रोल। मैं आई विल कंट्रोल माय आईज, आई विल नॉट सी। बट इससे भी बढ़िया क्या है? अरे कुछ देखने की इच्छा ही मत करो ना, क्योंकि ओरिजिनली इच्छा कहाँ से निकले? मन से निकले ना। मन से निकलेगी, आंख में जाएगी, कान में जाएगी, हर जगह जाएगी। आंख बोलेगी कुछ दिखाओ, कान बोलेगा कुछ सुनना है, जीभ बोलेगी कुछ खाने के लिए चाहिए, त्वचा बोलेगी कुछ स्पर्श करना है, राइट? रूप, रंग, गंध, स्पर्श। तो दिस इज कंट्रोल, कंट्रोल कर सकते हैं हम इसको, राइट? बट कृष्ण कह रहे हैं कि भैया मन में इच्छाओं को उत्पन्न ही मत होने दो। अभी समझेगा नहीं समझे? नहीं माता जी, आपको समझा? ट्राइंग टू make sense of it, right? Make sense of it as in how to implement it is the bigger. Implement part बाद में, पहले इतना समझ में है कि नहीं आया? It's like suppose anything that you see in front of you and it is something bad, you just move. Yes. So that desire, it doesn't arise. Yes. Kind of. तो दो चीजें देखिए, सेंस कंट्रोल इज एक्सटर्नल, माइंड कंट्रोल इज इंटरनल। पहले खुद को एजिटेट करने के बाद फिर बोलने का वेब सीरीज नहीं देखूंगा, नहीं देखूंगा। अरे वेब सीरीज मोबाइल खोलते क्यों हो? व्हाई डू यू ओपन दैट चैनल ओनली? इट इज ट्रू। जब आपने डिसाइड किया कि चैटिंग करना है अगले आधा घंटा, मोबाइल को बाजू में रख दो, उसके पास में रखोगे, पॉपअप आएगा, खोल दिया। तो खोलने के बाद क्या होगा? इच्छा होगी देखने की, लेकिन चैटिंग भी करना है या कुछ भी करना है, ऑफिस का काम, घर का काम। स्ट्रगल ज्यादा है कि नहीं? बट इससे भी ज्यादा स्ट्रगल किसमें? मोबाइल को बाजू में रखने में उससे ज्यादा स्ट्रगल होता है। बट द मोर द स्ट्रगल, मोर पीसफुल लाइफ, लेस द स्ट्रगल, मोर डिफिकल्ट लाइफ। जितना ज्यादा संघर्ष करोगे मन को नियंत्रण करने में, उतना लाइफ में पीस रहेगा। और अपने मन को पहले से ही कंटामिनेट करो, फिर बोलो अरे मेरा माइंड कंटामिनेट हो गया, अभी मैं क्या करूं, बहुत डिफिकल्ट जा रहा है। अरे कंटामिनेट होने क्यों देते हो? व्हाई डू यू लेट माइंड गेट कंटामिनेटेड? डोंट लेट माइंड गेट कंटामिनेटेड ओनली। आप बोलेंगे कैसे संभव है? बट आपको ये चीज समझ में आया? तो कृष्ण यहाँ पे कह रहे विहाय कामान्य। पहले वाला जो व्यक्ति था संसार में घूम रहा था और अपने इंद्रियों को नियंत्रित कर रहा था। अभी कृष्ण कह रहे हैं कि संसार में ऐसे घूमो इच्छाओं को समाप्त करके। सो वंस यू डिसाइड ऑनियन गार्लिक लेना ही नहीं है, तो ऑनियन गार्लिक अगर नहीं खाना है, डिसाइड कर लिया, तो फिर बाहर तो अनलेस देयर इज अ चेन होटल कोई चांस ही नहीं है कुछ खाने का। बिंदास घूम सकते हैं आप। ये डिसाइड कर लिया नहीं खाना है, फिनिश, डिसाइड ही कर लिया। मछली मांस से तो दूर रह गया। कहाँ गए रूबी माता जी? मुझे वही याद आती है। कितना फ्रीडम मिलता है मालूम है क्या आपको? So much peace। चलने दो संसार को, हमने डिसाइड कर लिया है। Once your mind decides that I want to do this and follow this life, धोखा बुलाएंगे। Life becomes easy, but अपने आप को दूषित करने के बाद बोलना अभी कंट्रोल करना चाहिए। It becomes difficult, right? इसलिए यहाँ पे दो चीजें हैं, शमा एंड दमा। Technically, shama means mind control, dama means sense control. Which is easier? Sense control. Easier, but it makes life Difficult. Mind control is difficult, But makes life it easier. makes life easier, and mind control is extremely difficult. Yes. सब फेल ही हो जाएंगे। लेकिन कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं मन को साफ सुथरा रखो भैया, मन के अंदर गंदगी आने मत दो, तो गंदगी हटाने का चांस ही नहीं है ना फिर मन को। तो अभी आप बोलेंगे लेकिन दोनों के लिए मेथड क्या है? दोनों के लिए सेम मेथड है, राइट? द मेथड इज टू चैंट हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी, इसके पहले वाले वर्ष में हमने पढ़ा कि डिजायर्स तो नेचुरल है, डिजायर्स तो आती हाँ, है। तो मैं वही कह रहा हूँ ना,
समुद्र के पास नदी आती है, प्रवेश करके कुछ फर्क नहीं पड़ता है. Similarly, you walk in this world. You may have desires, but you don't let those desires Sink in you. contaminate you. वो रहेगा आपके साथ में ही, समझे कि नहीं? आप ऑफिस में रहते हैं, आपके बाजू में कोई बैठा रहता है, दूसरा कोई कलीग, वो कुछ भी खाए ना, कुछ फर्क नहीं पड़ता. क्यों? जो वो खा रहा है आपको नहीं खाना है, वो आपने पहले डिसाइड करके बैठे हैं. तो मैं अभी बैठा हूँ चैंटिंग करने के लिए, हजारों इच्छाएं हैं, बट मैंने डिसाइड कर लिया है, आई एम जस्ट गोइंग टू निगलेक्ट देम. जस्ट निगलेक्ट देम, जस्ट निगलेक्ट. फिर एक दिन बेचारा थक जाएगा, ऐसे नहीं थकेगा. ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू नो, जस्ट बिकॉज यू हैव बिकम डिवोटी, क्या संसार आपको बोलेगा अरे डिवोटी है, थोड़ा रास्ता साफ करो, यहाँ पे मांस मछली का दुकान है, हटाओ यहाँ से, ये सिनेमा के बिलबोर्ड हटा दो, करेगा क्या वो? You have to. नहीं करेगा ना. जस्ट बिकॉज यू हैव ज्वाइंड हरे कृष्णा सत्संग, द वर्ल्ड विल नॉट चेंज, यू हैव टू चेंज. ये तो हो गया एक्सटर्नल. ये तो एक्सटर्नल एजेंट इतना कठिन है. अभी इंटरनल एजेंट क्या है? माइंड. जस्ट बिकॉज यू हैव बिकम डिवोटी, विल द माइंड स्टॉप गिविंग हिज इंटरनल? अंदर एक रेडियो बजता रहता है, पुराने गाने बजते रहते हैं, बंद होगा क्या वो? हरे कृष्णा. अभी आपको पता चलेगा कितना कठिन प्रक्रिया है ये, बट इट इज इजी व्हेन वी आर इन द प्रॉपर प्रोसेस, राइट? इसलिए डू नॉट थिंक दैट जस्ट बिकॉज मैं डिवोटी बन गया हूँ तो फिर मेरे लिए सब रास्ता अभी रेड कारपेट डाल दिया जाएगा, भगवत धाम जाने का, बैक टू गॉड रेड कारपेट. नहीं, द पाथ बैक टू गॉड इज फिल्ड विथ थॉर्न्स, थॉर्न्स फ्रॉम बिगिनिंग टिल एंड. हर जगह कांटे कांटे. अभी कांटे आपको नहीं चुभ रहे क्योंकि अभी स्टार्ट किधर हुआ है. स्टार्ट करोगे तो कांटे चुभना चालू हो जाएगा. स्टार्ट हो गया है. यस, क्या बोलना चाहते हैं आप? These thoughts keep lingering no matter how much you try to control the sense and tell कि it doesn't matter, how does it matter to you, why does it bother you, but it keeps coming back, it keeps coming back. So then no matter how much you chant also at that time and try to shove it out. No matter how much you chant means how much we are chanting. Like in the sense, During that time. Yeah, that time you're going for a walk or something and you decide कि okay I'm chanting, but then those thoughts keep badgering you back and forth again and again. See, and again. इसका दूसरा अंडरस्टैंडिंग ये है कि when you chant, when thoughts keep coming, what you are supposed to do? Try to imagine What? More Krishna. And not giving to those desires and thoughts, right? When you do that and when Krishna sees that, मैंने पहले कहा ना, it is humanly impossible to control the mind. But when Krishna intervenes, when Prabhupada intervenes, he will give you mercy. तो आपको एक दिन में तो मर्सी नहीं देने वाले. क्या आप बोलेंगे अरे पिछले 6 महीने से स्ट्रगल कर रहा हूँ, नहीं मिलेगा. अभी मिलेगा, मिल रहा है आपको, बट ये हमारा क्या परीक्षा है? हमने मिलियंस ऑफ लाइव्स वी हैव बीन कल्टिवेटिंग दोस डिजायर्स. अभी 6 महीना भी नहीं हुआ, बोल रहे अरे यार हाउ कैन आई नॉट बिकम प्योर डिवोटी इन 6 months? जस्ट लाइक यू टाइप ऑन द इंटरनेट, जो आप सर्च करते हैं ना वो रिकॉर्ड होता है उधर, और धीरे धीरे क्या करता है वो खुद ही पॉपअप करना चालू करता है. द काइंड ऑफ वीडियोस यू वॉच, द काइंड ऑफ चैनल्स यू विजिट, वो अपने आप आना चालू होता है. उसको अभी अगर आपको इरेज करना है तो क्या करना पड़ेगा? History. तो अभी आज तक आप क्या डालते थे? बॉलीवुड. अभी डालना पड़ेगा भक्तिवुड. तो अभी हो सकता है कि देखिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड, बी से भी बॉलीवुड स्टार्ट होता है, बी से भी भक्ति स्टार्ट होता है. सो अभी हो सकता है कि भक्ति भक्ति करते करते भक्ति हड़बड़ अचानक बॉलीवुड भी आ जाएगा एक. क्यों? क्योंकि उसका कंडीशनिंग हो गया है सॉफ्टवेयर का. माइंड इज नथिंग बट अ सॉफ्टवेयर. जो फीड करोगे उससे निकलेगा बाहर. इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड बट वेरी डिफिकल्ट टू अप्लाई. व्हाई? बिकॉज फीड करने के लिए आपको कौन चाहिए साथ में? डिवोटी चाहिए. अकेले नहीं कर पाओगे, अकेले आप नहीं लड़ पाओगे. Association of devotees. माइंड के साथ अकेले नहीं लड़ पाओगे. कोशिश करो, पता चलेगा. इसलिए सत्संग चाहिए, डिवोटी चाहिए. डिवोटी बोलेगा हे प्रभु क्या हो रहा है, क्या टाइप करोगे आजकल? नहीं मैं टाइप कर रहा हूँ नेटफ्लिक्स, नहीं मैं टाइप कर रहा हूँ नित्यानंद प्रभु. So it depends on what you type.
तो माइंड के ऊपर अभी आप क्या कर रहे हैं? टाइपिंग कर रहे हैं। क्या टाइपिंग कर रहे हैं? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जितना अच्छा टाइपिंग करोगे उतना अच्छा इम्प्रिंट होगा, उतना अच्छा सॉफ्टवेयर से बाहर निकलेगा प्रोडक्ट। जितना वीक टाइपिंग उतना वीक उसका एल्गोरिथम जो है ना, वो वीक ये होगा। तो अभी हम लोग तो 2-4 माला ही कर रहे हैं, अभी 16 भी स्टार्ट नहीं हुआ है, और 16 होने के बाद भी पता चलेगा कि इसके लेवल्स क्या हैं। और नहीं फिर चैंटिंग 16। हाँ, तो अभी ऐसी हालत इसमें ही है, तो सोच लो 16 आने के बाद पता चलेगा। राइट, सो डोंट वरी, डरने की कोई बात नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग, ओनली वन थिंग, कि हम लोग गए गुजरे लोग हैं, हमारी कोई कैपेसिटी नहीं है। वी कैन नॉट कॉन्कर कृष्णा, विन कृष्णा बाय आवर लिटिल थोड़ा थोड़ा चैंटिंग से। इवन 16 राउंड also nothing. Even you chant 200 rounds, it is nothing in front of what Krishna is glorious. What is our capacity? Nothing. We are useless, we are fallen. When we admit that and when we surrender, then even one round you chant nicely, that doesn't mean you chant just one round. I mean saying, you chant 16 but chanting, you know, 16 में से एक भी माला अगर अच्छा हुआ ना, एक माला, even one word Krishna, that can deliver you. प्रभुपाद कहते हैं even one word is sufficient to deliver you, one word Krishna. But that एक word chant करने के लिए you have to practice. Let practice, practice, practice. मतलब यहाँ पे जीतने के लिए प्रैक्टिस नहीं हो रहा है, ये भिक्षा है, दे दो भाई, दे दो। तो भिक्षा मांगते देखा आपने? भिखारी लोग भीख मांगते, कैसे मांगते? मेरे स्टूडेंट नहीं देखा आपने, कैसे मांगते? दे दो ना, 4 दिन से कुछ खाया नहीं। उसको मुंबई के भिखारी अलग है। But a genuine beggar, he will really, आपको दिखेगा desperation उसकी आंखों में, उसके चेहरे पे दिखेगा, दे दो ना, बहुत दिन से कुछ खाया नहीं है, very hungry, you know, I need this money for this that. ऐसा desperation भगवान के नाम कीर्तन में आना चाहिए, है क्या? अभी तो you are just enjoying spiritual life. See, there is one thing to enjoy spiritual life before realizing how fallen I am, and there is another type of enjoying spiritual life when you really understand I am completely fallen. Then you get complete shelter, और ऐसे आश्रय में जो आश्रय मिलता है ना, the kind of peace you get, that is a different level of peace that will come eventually. तो अभी हमें भीख मांगना है, चैंटिंग करते समय भीख मांगना है। ऐसे चैंटिंग कर रहे हैं जैसे कि संसार का सबसे बड़ा मैं व्यक्ति हूँ, हरे कृष्णा, आई एम सो ग्रेट, हरि बोल, my finance is so nice, हरि बोल, I am so beautiful, हरि बोल, my health is so good. This chanting is also good chanting, but this chanting cannot give you Krishna, you know, in a way is supposed to come in our life. तो इसीलिए कभी कुछ हो जाता है तुरंत, ये डिवोटी ऐसे क्यों बोल दिया, समझ जाने का मतलब अभी तक वो सिंक नहीं हो रहा है अंदर. It is in the process. कोई बात नहीं, डरने की बात नहीं है. This is how we have to develop. इसीलिए real desirelessness will come eventually. और जब वो आएगा ना तो क्या होगा मालूम है क्या? तो आप संसार की चीजें देखोगे ना, तो संसार की चीजों को देख के आपको आकर्षण नहीं होगा, आप बोलेंगे ये चीजें कृष्ण की सेवा के लिए. यू सी अ बिग बिल्डिंग, यू विल सी ओ यहाँ पे प्रोग्राम कैसे कर सकते हैं, सत्संग कैसे कर सकते हैं, हाउ कैन आई कन्वर्ट दिस पीपल इनटू डिवोटीज. व्हेन यू सी सम ज्वेलरी इन द ज्वेलरी रूम शॉप, यू विल नॉट थिंक ये कितना अच्छा लगेगा मेरे बालों में, बोले हाउ इट विल लुक नाइस ऑन कृष्णा, ये बैंगल्स कितने अच्छे लगेंगे राधा रानी के हाथ में, ये साड़ी कितना अच्छा लगेगा राधा रानी को. flowers and she's like, ये flowers कितने सुंदर लगेंगे ना जब राधा रानी के सर पे माला बना के लगाएंगे. She was like almost 65 odd, like she was old. They were, and you know she's so calm and peaceful and everything, so beautiful herself. And she said this, कि कितनी सुंदर लगेगी राधा रानी. So this is the way. She is not thinking ये मेरे बालों के ऊपर कितना अच्छा लगेगा. जनरली हम लोग ऐसे सोचते हैं ना, कोई अच्छा फूल दिखेगा, गजरा दिखेगा, wow, it will look so nice on my, जो भी रहेगा. बट अभी हमारा वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन एंड पॉइंट चेंज होना है धीरे 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 धीरे. सो इट्स ए ग्रेजुअल प्रोसेस. द मोर यू प्रैक्टिस, तो कुछ भी चीज संसार में जो भी देखेंगे भगवान की सेवा में आ सकता है. यू सी डिवोटीज, यू सी पीपल, यू विल थिंक नॉट देम एज सोर्स ऑफ योर एंजॉयमेंट, but they are meant for service to Krishna, right? So this is the way. और ये डिवोशनल प्रोसेस सत्संग इसलिए ऐसा बनाया होता है
कि आपकी मेंटेलिटी को, साइकोलॉजी को चेंज करना है। आज आप देखते हैं किसी एक्टर को, बोलते हैं वाह मेरे जमाने का एक्टर, राइट, बट वी से हरे कृष्णा, दिस इज ए हेमा मालिनी माता जी, दिस इज जूही चावला माता जी। तो टोटल कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है, राइट, योर थॉट प्रोसेस, माइंड कंप्लीटली चेंजेस। सो दिस इज द वे इट्स सपोज्ड टू बी, एंड देन दैट्स व्हाट कृष्णा सेज हियर। प्रभुपाद ने पर्पट में उसी को लिखा है, to become desireless means not to desire anything for sense gratification. In other words, desire for becoming Krishna consciousness is actually desirelessness. To understand one's actual position as the eternal servitor of Krishna without falsely claiming this material body to be oneself and without falsely claiming proprietorship over anything in the world is the perfect stage of Krishna consciousness, and like that. तो प्रभुपाद नीचे एलाबोरेट करते हैं कि किस तरह से हमें श्रवण कीर्तन कथा करके सत्संग में रहकर धीरे धीरे इसको प्राप्त करना है। And then finally he will conclude in the last verse, एषा ब्राह्मी स्थित पार्थ नैनं प्राप्य विमुह्यति सितावत्यस्य अंतकालेपि ब्रह्म निर्वाणं मृच्छति। या पढ़िए। That is the way of the spiritual and godly life, after attaining which a man is not bewildered. If one is thus situated, even at the hour of death, one can enter into the kingdom of God. Yes. कृष्णा काइंड ऑफ कंक्लूडेड एंटायर भगवद गीता, खत्म हो गया। अर्जुन ने पूछा था कि मेरा ड्यूटी क्या है, कृष्ण ने समझा दिया। एज अ क्षत्रिय योर ड्यूटी इज टू फाइट, एंड इवन एज अ डिवोटी मोर देन दैट इट इज योर ड्यूटी टू फाइट फॉर माय प्लेजर, नॉट जस्ट फाइट, राइट। और बता दिया, अर्जुन के प्रश्न थे, कृष्ण के उत्तर। भगवद गीता काइंड ऑफ एंडेड हियर ओनली, एंड अर्जुन सेड, कृष्ण सेड, इफ यू आर सिचुएटेड लाइक दिस, you will not just win this battlefield, but even you will win over the death, and at the time of death you will be peacefully situated. कुछ डिस्टर्ब नहीं करेगा तुमको अर्जुन, because by that time you already realized who am I, from where I am coming, where I am supposed to go, what is my duty, what is life, what is death, what is love, what is pain. You will understand everything. तो संसार में जिसको परफेक्ट ज्ञान मिला हुआ है और जिसने उस ज्ञान को इम्प्लीमेंट किया है, उसके लिए कोई भ्रम बचता नहीं संसार में, unless वो खुद भ्रम में जाना चाहे या फिर अपनी साधना को निग्लेक्ट करे, राइट। सो नाउ देयर आर ओनली टू चांसेस आफ्टर बिकमिंग अ परफेक्टली कृष्णा कॉन्शियस पर्सन, नॉट परफेक्टली बट ऑलमोस्ट सिचुएटेड। आपने अगर सत्संग छोड़ दिया, चैंटिंग छोड़ दिया, अगेन यू विल बिकम द सेम पर्सन, बिकॉज माया को टाइम नहीं लगता है आपको वापस कंटेमिनेट करने के लिए। एंड दोज थिंग्स व्हिच आर मेकिंग सेंस टू यू राइट नाउ, व्हेन यू इंडल्ज इन सेंस ग्रेटिफिकेशन, दैट टाइम Bhakti will not make sense. Bhakti देती है। I think I can enjoy life. I am very happy. तो माया का काम क्या है? Completely इंटेलिजेंस को bewilder करना, जो नहीं है उसको दिखाना, उसको कहते हैं माया। इसलिए ये मत सोचना कि आओ अभी एक्सिटेड हो गया, ऐसे चलने, ऐसे नहीं चलेगा। You have to continuously keep practicing, refocusing. इसलिए सत्संग चाहिए। इसलिए सत्संग के बगैर कुछ होता ही नहीं है। The beginning of our spiritual life is from satsang, middle is satsang, end नहीं होता भक्ति में, going ahead till back to God, it is through satsang only. इसका कोई सारांश नहीं है। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं कि इस तरह से you will be situated. Prabhupada in purport says, beautiful verse, point, one can attain Krishna consciousness or divine life at once within a second. कितना मिनट लगेगा भक्त बनने के लिए? एक सेकंड। क्या कहते हैं प्रभुपाद? Or one may not attain such a state of life even after millions of births. आप बोलेंगे एक सेकंड और मिलियंस ऑफ बर्थ कितना बड़ा लाइफ टाइम। प्रभुपाद ऐसा क्यों कह रहे हैं? आगे बढ़िए। It is only a matter of understanding and accepting the fact. Hare Krishna. Thus ends the second chapter. By the end of second chapter, you are supposed to become 16 rounders. क्या कह रहे हैं प्रभुपाद? It is only a matter of accepting the facts and acting on that. That's it. Spiritual life is not by force. It is by your free will. And that is the way Krishna has given independence to each one of you. You understood what is what? समझ में आया? अभी एक्शन करो। एक्शन नहीं करोगे क्या करें? अभी गीता सब बता दिया आपको, कुछ नहीं बचा, राइट। प्रभुपाद आगे कहते हैं राइट, आगे कहते हैं
Yeah. matter of understanding. Khatwang Maharaj is another example. Khatwang Maharaj attained this state of life just a few minutes before his death by surrendering unto Krishna. तो खटवांग महाराज इनका स्टोरी भागवत पुराण में आएगा in the second canto में. खटवांग महाराज actually one time he fought on behalf of demigods with the demons. स्वर्गलोक में गए थे लड़ाई करने के लिए दानवों के खिलाफ. तो यहाँ से वहाँ चले गए तो टाइम स्पैन अलग है ना. वहाँ गए तो पृथ्वी का टाइम सब कुछ, यहाँ पे कितने सारे जनरेशन आके चले गए. So by the time we finished the war, then देवता बोले कि आपने हमारी बहुत सेवा की है तो हम आपको कुछ वर देना चाहते हैं, क्या दे. तो खटवांग महाराज ने जरा कैलकुलेट किया टाइम घड़ी में देख कर, बोले अरे ये पृथ्वी में टाइम कितने जनरेशन चले गए, मेरे टाइम के तो कोई है ही नहीं वहाँ पे बचा हुआ. So that time he said, okay, I want to become Krishna conscious. मुझे वरदान दो कि मैं भक्त बन के भगवत धाम चला जाऊँ. तो देवता ने तथास्तु कर दिया. Then he went back to God in 1 second. You can become Krishna conscious. But वो 1 second डेवलप करने के लिए लाइफ टाइम प्रिपरेशन करना पड़ता है. Do not think खटवांग महाराज ने क्या पहले भक्ति नहीं किया होगा. वो थॉट आना जब आपको कोई बोले कि क्या वरदान चाहिए, क्या थॉट आएगा मन में? जो लाइफ टाइम डिजायर कल्टीवेट किया वही थॉट आएगा. इसलिए भक्ति क्या है? लाइफ टाइम भक्ति इस प्रैक्टिस प्रोसेस. और जब भगवान प्रकट होंगे आपके सामने, बोलेंगे क्या चाहिए बेटा? नहीं, आई थिंक एक बहुत बड़ा बंगला चाहिए साउथ बॉम्बे में. आई थिंक मुझे स्विट्जरलैंड में एक बड़ा महल चाहिए. आई थिंक मुझे अमेरिका में और 4-5 बंगले चाहिए. आई थिंक एक चार्टर फ्लाइट चाहिए, दुनिया घूमूं मैं. तो ऐसे संसार के डिजायर डेवलप करोगे तो आखिर में वही डिजायर आएगा. यू डेवलप डिजायर फॉर चैंटिंग. कृष्ण मुझे चैंटिंग करना है, प्लीज गिव मी strength that I can chant 192 rounds every day. सरेंडर अभी से. अभी तो भगवान प्रकट भी नहीं हुए. No, प्रभु. He cannot practice your spiritual life. He cannot practice your spiritual life. एक ही चीज ऐसी इस्कॉन में या भक्ति में है ना जो एक्सचेंज नहीं कर सकते. वो क्या है? खुद करना पड़ेगा. चैंटिंग. आप नहीं बोल सकते ये मेरे लिए प्रसाद निकाल के रख सकता है. ये मेरा चैंटिंग करके रखेगा क्या? यू कैनॉट हायर एनीवन. भले आप कुछ धनवान हो, मिलियनियर हो, यू कैनॉट से ए मैंने 16 नौकर लगा करके, एक नौकर एक चैंटिंग, एक राउंड. 16 सर्वेंट 16 राउंड्स. ऐसा हो सकता है क्या? इसीलिए भक्ति क्या है? खुद की प्रक्रिया है, क्योंकि आपको करना है, वो आपका प्रेम है. बाकी सब सेवा आप डेलीगेट कर सकते हैं, किसी को दे सकते हैं, बट एक ही ऐसी सेवा है जो आप किसी को नहीं दे सकते. एंड दैट इज योर ओन प्यूरिफिकेशन, राइट. इसलिए प्रॉपर आगे एक जगह बीच में कहते हैं, कहाँ चला गया, अगर आप 4-5 लाइन अगर बाईपास करेंगे आगे, कहते हैं एक्चुअल लाइफ बिगिंस आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस मटेरियल लाइफ. समझे कि नहीं? मतलब अभी हम लोग एक्चुअल लाइफ नहीं जी रहे. हरे कृष्ण. भगवद गीता विल चेंज योर complete thought process. For the gross materialist, it is sufficient to know that one has to end this materialistic way of life, but for persons who are spiritually advanced, there is another life after this materialistic life. Before ending this life, if one is fortunately become Krishna conscious, he is at once attains the stage of Brahma Nirvana or going back to Godhead. And then Prabhupada कहते हैं, there is no difference between the kingdom of God and the devotional service of the Lord, since both of them are on the same absolute plane. To be engaged in the transcendental loving service of the Lord is to have attained the spiritual kingdom. क्या समझे? भगवान के धाम में जाके क्या करने वाले हैं आप लोग? सर्विस, चैंटिंग, रीडिंग, हियरिंग, सेवा. इधर क्या कर रहे हैं? एक्चुअली यू आर ऑलरेडी इन भगवान का धाम. सिर्फ आपको साक्षात्कार नहीं हुआ है, वही आपको करना है बस. You are already in that world. भगवान की सेवा करने मतलब अभी कराएंगे हम लोग आपको. We'll do. क्योंकि प्रॉपर मेथोडोलॉजी में जब तक एंटर नहीं करेंगे, you can't take it to practice. इसलिए एक्चुअली घर में अर्चक हीरो होने चाहिए. Every spiritual person, if he wants to become spiritually inclined, he should have deities in the home, because that is the way you practice Bhagavad Gita. अदरवाइज कैसे प्रैक्टिस करोगे? हवा में. चैंटिंग तो दिन भर नहीं कर सकते, लेकिन जब डीटीज घर में होते हैं तो आवर होल सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बिकम्स कृष्णा इन द होम. राइट नाउ द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इज हुई माता जी. वी हैव टू चेंज दैट. Change from that
or otherwise I may be center of attraction or somebody may be center of attraction. You have to change your center from so many other things to Krishna. Then you can practice Bhagavad Gita. इसलिए जब मैं भी भगवद गीता के लोगों को सिखाता हूँ, समझाता हूँ, ये एक्चुअली मैंडेटरी है. You keep भगवान इन द घर में and worship. तभी तो प्रैक्टिस करोगे ना. जो भी कहा गया यहाँ पे सेवा करना है, पूजा करना है, श्रवण करना है, कीर्तन करना है, तो कैसे करोगे? हरे कृष्ण. So you should try. एक घर पे मैं गई थी, बंगलो है उनका. Now she has become activated. हाँ, सुनो. तो उनके यहाँ 3 दिन वो बहुत वृंदावन में जाती है. रात बहुत रिच है, सब लोगों को ट्रेन फुल बुक करती थी पहले. अब का नहीं पता है, बहुत साल से जानती. उसके घर में चल रहा था तो तुलसी कृष्णा जी बनाया और हमको चैन खाली करना था. श्री कृष्ण शरणम मम. साधु लोग थे, सारा दिन रात सो नहीं रहे, एक जगह दूसरा चैंटिंग, गोल घूमना है, माला लेना है. अखंड हरि नाम. हाँ हाँ, ये किया था. और वो कंटिन्यूस 3 दिन वो बहुत मानती है कृष्ण को. Good, very nice. हाँ, तो फिर बाद में मैं भी गई थी वहाँ चेंज करने को. थोड़े राउंड्स मारे, बस हो गया. पर 3 दिन सारा दिन सबको दूध मसाला बनाना उसकी बहू दे रही थी, वही प्रसाद था. तो मैं तो 3 दिन में पूरा जीवन बोल रहा हूँ. 3 दिन कंटिन्यू सुबह रात सारा दिन उनके तो घर. मनीष गुप्ता जी से मिले होंगे ना आप लोग? Yes. उनके घर में गए आप लोग? घर में नहीं गए, कल उस फ्राइडे को कीर्तन पे गए थे. अच्छा, वो गए थे आप लोग फ्राइडे को? And I agree. अच्छा, कैसा लगा? It was very good. So I think you should go regularly there. Yeah. Try to go there. They are the 6th chapter. Yeah, whenever you have time you can go. At least. Yes. तो क्या है, सत्संग में जुड़ेंगे तो ही आप भक्ति कर सकते हो. बिना सत्संग में जुड़े भक्ति करना कठिन है बहुत. मुझे तो उसकी भक्ति इतनी अच्छी लगती है कि वो गरीबों को पूरी ट्रेन बुक करके वृंदावन लेते हैं. मतलब You जो also भी can जाए do. फ्री. पूरे वृंदावन टेरेस सोसाइटी को लेके चलते हैं. नहीं अरे ये भी तो गरीब है ना. ये सब दिल के गरीब है बेचारे. गरीब मतलब कौन होता है? जो हार्ट से पुअर है, राइट? तो उनको आपको लेके जाना चाहिए. So this is the way. And then Prabhupada last एक लाइन लिखते हैं जैसे yeah, the last paragraph if you go. Srila Bhaktivinoda Thakur has summarized this 2nd chapter of the Bhagavad Gita as being the contents of the whole text. In the Bhagavad Gita, the subject matters are Karma Yoga, Jnana Yoga, Bhakti Yoga. In the 2nd chapter, Karma Yoga and Jnana Yoga have been clearly discussed, and a glimpse of Bhakti Yoga has also been given as the contents for the complete text. Thus ends the Bhaktivedanta purports to the 2nd chapter of the Srimad Bhagavad Gita in the matter of its contents. And thus, chapter 2 is completed, but it will begin in your life. Practice. Because that is the way you will practice. Right? So, भगवान की भक्ति और भगवत धाम दोनों में अंतर नहीं है. The same process. एक हमारे आचार्य थे साउथ इंडिया के, अनंत आचार्य आई थिंक. एक बार उनको सांप ने काट लिया. मतलब सांप ने काट लिया नहीं, सॉरी, एक सांप को पकड़े थे और उसके मुंह में हाथ डाल के उसके मुंह में कांटा फंस गया था, निकाल रहे थे. तो लोग बोले कि क्या कर रहे हो, सांप काट देगा. बोले अगर सांप काटेगा, अब जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक भगवान की सेवा कर रहा हूँ. अगर सांप काट देगा तो उधर जाके भगवान की सेवा करूँगा, उधर सेवा करूँगा, इधर सेवा करूँगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता मुझे, वहाँ जाऊँ यहाँ जाऊँ. राइट? ऐसा भी डिवोटी होके गए हैं. बिकॉज उनका जीवन ही भगवान की सेवा है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता यहाँ हो कहीं भी हो. You can just peacefully sit anywhere and keep chanting Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So it's like that. तो आप लोग अभ्यास कीजिए इसका, and you should try to get Archa Vigraha in the home. Deities, just like Jagannath, Baladev, Subhadra और गौर नेता है, you can worship them in the home. Right? And before that there are few basic things which I'll tell you eventually. Then you can adopt all of you. और घर को थोड़ा सा थोड़ा स्पिरिचुअल बनाना चाहिए. तो उसके लिए घर में डीटी चाहिए, विग्रह चाहिए, तो स्पिरिचुअल बनाना. Then you can have गीता के कॉन्सेप्ट्स आपने थ्योरेटिकली समझे, लेकिन प्रैक्टिकल में कैसे समझना है तभी संभव होगा. उसकी नहर
चाहिए ना भक्ति उनकी आशीर्वाद के बिगड़ Hare Krishna. So thank you all, everyone, for successfully completing Chapter 2. chapter 2 Thank you. and understanding the real import of who is knower of Vedanta. इसके रिकॉर्डिंग सब रखे हैं, आपको दूंगा. You can just refresh whenever you want. पीछे These जाके recordings. है सब अपलोड करके दे दूंगा आपको. सब रखे हैं रिकॉर्डिंग करके. क्योंकि अभी जो पढ़ाई किया है, you may forget sometime. Yes, we require recordings. वापस Like how lecture. we are here 5. हरे कृष्ण. श्रील प्रभुपाद की जय. So let us chant.